अजीत प्लीज़ ये स्ट्राइक बंद कर दो, क्योंकि इस स्ट्राइक की वजह से कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और जो कुछ भी हो, ये कंपनी हमारी, हम यहाँ काम करते हैं, तो इसका बुरा और भला देखना भी हमारा फर्ज बनता है। हमें सोचना चाहिए ना इसके बारे में। हाँ सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। कंपनी मानव को रिहा करवाए, हम अभी इसी वक्त काम पर वापस जाते हैं। अजीत मैडम प्लीज, हमें मैनेजमेंट के कोई बहाने नहीं सुनने। अजीत मैं बहाने नहीं बता रही हूँ तुम्हें। अजीत अभी अभी मैंने सतीश जी से बात की और सतीश जी ने मुझे वादा किया है कि वो जल्द से जल्द मानव को रिहा करवाएंगे जेल से। और मैं जानती हूँ कि सतीश जी जो कहते हैं वो बिल्कुल करते हैं। और फिर सरकारी कार्रवाई के लिए हमें सतीश जी को भी थोड़ा समय देना चाहिए ना। ठीक है, आपकी बातों पर विश्वास रख के मैं काम शुरू करवाता हूं। ऐका, चला पुन्हा कामाला लागा। फिर से काम शुरू कर दो। मैनेजमेंट ने मानव को छुड़ाने का जिम्मा ले लिया है। चलो। थैंक यू अजीत। नमस्कार आई। अरे बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, कशी आहे? आई, अपने मानव के केस का क्या हुआ? मामला कुछ आगे बढ़ा? कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। आई, एक बात कहूँ आपको, मुझे लगता है कि आपको एक बार धर्मेश जी और सतीश जी से जाकर बात करनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं वो लोगों से नहीं मिलने वाली। वही लोगों ने मेरे मानव को फंसाया है। उनसे मदद की उम्मीद करना मतलब गुनाह है, समझे ना? आई, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। देखो आई, वो दोनों फैक्ट्री के मालिक हैं और इस मामले में उन दोनों की गवाही सबसे ज्यादा मायने रखती है। अरे आई, वो पैसे वाले लोग हैं, 4 लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। अगर वो लोग कोशिश करेंगे ना, तो मानव को छोड़ने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मानव, मैंने आपसे कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जानते हैं, आज सतीश जी ने मुझसे और वर्कर्स से वादा किया है कि वो आपको जेल से जल्द छुड़वा लेंगे। और इसी वजह से वर्कर्स ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। बस मानव, कुछ दिन और, फिर आप जेल से छुट जाएंगे। फिर मैं और आप अबे दुनिया वालों के सामने तू अर्चना के साथ नहीं है, लेकिन मैं कई दिनों से देख रहा हूँ नौटंकी। एक तरफ मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला है और दूसरी तरफ ये चाहता है कि मैं तुझ पर एहसान करूं। अर्चना, तुम घर जाओ। मानव, क्या हुआ? आप अचानक? नहीं अर्चना, मैं कह रहा हूँ तुम घर जाओ। लेकिन मानव आप... अर्चना, मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज 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 घर जाओ। मानव जाओ।
आधे से ज़्यादा काम तो हो गया है जयवंत। बस एक बार मानव का डिक्लेरेशन मिल जाए, फिर हमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं रहेगी। जयवंत, बाद में ये मामला कितना भी क्यों ना उलझे, हम इसमें से सही सलामत निकल जाएंगे। सर, जैसे हमने अर्चना से डिक्लेरेशन पे साइन ले लिया, वैसे मानव से भी हो जाएगा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। चल, मैं चलता हूँ। ठीक है सर। चलो। जयवंत सर, आप मेरे मानव के लिए कुछ तो करिए ना। आप सबको मालूम है मेरा मानव बेगुनाह है, फिर भी उसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। बड़ी उम्मीद लेके आई हूँ, आप प्लीज कोई तो कुछ तो करो ना मेरे बेटे के लिए। आज इतने दिन हो गए फिर भी मेरा बेटा जेल में ही है। प्लीज कुछ तो करिए ना मेरे बेटे के लिए। किस अधिकार से आप ये पूछ रही हैं? एक तरफ मेरी जिंदगी बर्बाद करके दूसरी तरफ मेरे से मदद की उम्मीद कर रही है। वाह, वाकई आपके और आपके बेटे के बीच में कोई फर्क नहीं है। मतलब? क्यों? इसमें समझाने वाली कौन सी बात है? आप लोग ने मेरे होने वाली पत्नी को अपने आप से जकड़ के रख लिया और उसे छोड़ने का नाम भी नहीं ले रहे हो। उसकी जिंदगी तो अटक गई, लेकिन मेरी जिंदगी नरक बना कर रख दिया आप लोगों ने। देखिए आप। क्यों? क्या चाहते क्या आप लोग? क्या चाहते हो अर्चना से? अगर पैसे ऐंठने का इरादा है तो आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी अर्चना की जिंदगी से निकल जाओ। बोल दीजिए आपके बेटे से कि अर्चना की जिंदगी से चला जाए। वैसे मैं तुम जैसे लोगों की नीयत भी जानता हूं। पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो, पैसे के लिए रिश्तों को भी बेच के खा सकते हो। वर्षु वैशु, तुम दोनों अचानक? हाँ ताई, तुझसे जरूरी बात करनी, तेरे बारे में और तेरे आने वाले कल के। वाह 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 वाह। उसे कहो कल की चिंता छोड़ो। मेरे बेटे और मेरे परिवार का आज क्यों खराब कर रही है? अरे सविता दी, क्या बात है, आप इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? अगर सब ठीक होता सुलोचना ताई तो मैं यहाँ क्यों आती? सब ठीक नहीं है इसीलिए मैं आ गई ना। मुझे एक बात बता, तू मेरे बेटे के नजदीक इतनी जाती है, तू जताना क्या चाहती है? आई मैं तो मुझे पता है तुझे उसकी बहुत फिक्र है ना, बहुत प्यार करती है ना तू उससे, लेकिन एक ऐसा प्यार जो मेरे बेटे के गले का कांटा बन गया। तेरे बर्ताव की वजह से न जाने तेरा होने वाला पति क्या क्या सुना रहा है मुझे। भाई जयवंत, आपसे गलती उसकी नहीं, गलती तेरी है। तेरा बर्ताव ही ऐसा है जो उसके मन में गलतफहमियां फैला देता है। अरे तेरी शादी उसके साथ तय हो गई तो जाके अपना घर बसा ना, मेरे मानव के पीछे क्यों पड़ी है?